आप प्रेम रूपणी भक्ति का निवास जिनका अंतःकरण हो गया है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष तो क्या यमदूतों को देखेंगे, जिनके हृदय में भक्ति महारानी आप बस गई, यमराज यमदूत कभी उनके सामने नहीं आ सकते, चाहे भक्त पापी भी क्यों न हो। यहां तक कि उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि भी स्पर्श करने की शक्ति नहीं रखते। जिनके गले में तुलसी की कंठी है, माथे हरि चंदन है, हाथ में माला है, भजन करते हैं, नींद धारण करते हैं, ऐसे लोगों को तो भूत प्रेत पिशाच दूर से देख करके भाग जाते हैं। इतनी महिमा है भक्ति की, जिसके हृदय में भक्ति है। और कहा कि न तपो भिन्नः वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणः हरि रही साध्यते भक्त प्रमाणम तत्र गोपिका। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि शुभ से शुभ कर्म भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से, प्रेमा भक्ति से होती है। किसी भी कर्म के बड़े से बड़ा तुम कर्म कर लो, भगवान तुम्हारे अधीन नहीं हो सकते। जितनी मर्जी तपस्या कर लो, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। वेदा ध्यान कर लो, रावण की तरह ज्ञानी प्रकांड विद्वान बन जाओगे, लेकिन भगवान को बस में नहीं कर पाओगे। जितने मर्जी बड़े ज्ञानी बन जाओ, जितने मर्जी बड़े कर्मकांडी बन जाओ, कोई भी साधन कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा, तपलोक मिल जाएगा, जनलोक मिल जाएगा, महरलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, पावर मिल जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो तो केवल कलयुग में भक्ति से होगी। और उदाहरण है गोपियों का। गोपियों ने कुछ नहीं किया, बस केवल कृष्ण से प्रेम किया, भक्ति की है बस। कृष्ण के प्रति आसक्ति का नाम ही भक्ति है, और उस आसक्ति से जो भी व्यक्ति क्रिया करता है वो सब क्रिया भी भक्ति ही कहलाती है। बिना भक्ति के तुम कुछ भी करो। 56 भोग खिलाने की कोशिश की दुर्योधन ने, लेकिन बिना भक्ति के भगवान ने ग्रहण नहीं किए। और विदुरानी के अंदर भक्ति थी, उसके छिलके तक खा गए, केले के। सुदामा की पोटली छीन करके कच्चे चावल चबा गए। प्रेम जहां हो तो छीन के भी खा लेते हैं, और जहां प्रेम नहीं है दुर्योधन की तरह तो खिलाने पर भी नहीं खाते। जहां प्रेम है हिलनी का, तो हाँ तो भगवान झूठे बेर भी खा लेते हैं। अपवित्र अवस्था में बनाई हुई कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भी लगा लेते हैं जहां प्रेम है। और जहां प्रेम नहीं, वहां 56 भोग भी ये खिलाने से भी नहीं खाते, क्योंकि इनको प्रेम की भूख लगती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। यही भावना ही भक्ति कहलाती है। इसी भावना की अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी जिन पर कृपा करती है, उनके वश में भगवान हो जाते हैं।